हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों आज हम कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाइमेट क्या होता है। सबसे पहले वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, तो वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स एंड रेनफॉल, जिसे प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। ठीक, मतलब दिन ब दिन चेंजेस क्या हो रही हैं टेम्परेचर के अंदर, प्रेशर के अंदर, विंड के अंदर या फिर रेनफॉल के अंदर। तो वो हो गया हमारा वेदर। ठीक है, मतलब अभी धूप होगी, 1 घंटे के बाद बारिश हो रही होगी, तो ये क्या हो गया, वेदर हो गया। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, जब हम एक एवरेज वेदर देखते हैं, लंबे 30 से 50 साल तक एक एवरेज वेदर कंडीशंस देखते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा क्लाइमेट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है, द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्राम। इंडिया में जो ज़्यादा इंडिया का जो ज़्यादातर हिस्सा है, वो बारिश कहाँ से आती है। मार्च टू जून होती है, जून टू सितंबर होती है, अगस्त टू नवंबर होती है, या फिर नवंबर टू फरवरी होती है। तो ज़्यादातर बारिश कब होती है, जून टू सितंबर। किसकी वजह से, साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि इसी टाइम पे वो चलते हैं, उन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में जून टू सितंबर महीने। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया ओरिजिनेट फ्राम। तो इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, क्या वो बे ऑफ बंगाल के अंदर ओरिजिनेट होते हैं, अरेबियन सी के अंदर, साउथ इंडियन ओशियन या फिर इंडियन ओशियन। तो वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन कब होता है, मतलब अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे सर्दियों में बारिश ज़्यादा होती है, तो वो है हमारी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ बारिश होती है जब मॉनसून यहाँ से वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया इस तरह से, एक मिनट, ये हमारा इंडिया इस तरह से है। ठीक है, तो जून जुलाई में क्या होती है, ये हवाएं बारिश लेके आती हैं यहाँ पे, पूरे इंडिया पे इनकी वजह से बारिश होती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में ये हवाएं वापस जाती हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वापस जाते हुए, तो ये तमिलनाडु वाला एरिया, इसमें जो होती है बारिश करती है। ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया में कब होती है, विंटर के सीजन में ज़्यादा बारिशें होती हैं। कहाँ, किसकी वजह से, रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से, जब मॉनसून यहाँ से हवाएं वापस जाती हैं तब। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो ऐसी कौन सी लोकल विंड्स हैं जो किस में हेल्प करती हैं, मैंगो राइपनिंग में। तो वो नॉर वेस्टर्स हैं, मैंगो शॉवर्स हैं, लू है, या फिर ब्लोजम शॉवर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, मैंगो शॉवर्स, जो कि केरला वगैरह के एरिया में चलती हैं। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करती है, मैंगो राइपिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, नॉर वेस्टर्स, ये कुछ थंडर होते हैं, ये कहाँ पे, आसाम वाली साइड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लू होती है, ये बहुत ही गर्म हवा, ड्राई एंड हॉट विंड। ठीक है, ये कहाँ पे, दिल्ली हरियाणा पंजाब वाली साइड ये लू चलती है। तो ब्लॉसम शावर होते हैं, ये चेरी वगैरह को उसकी राइपिंग में हेल्प करती है, कर्नाटका वगैरह एरिया में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव द फर्स्ट मॉनसून इन समर। तो सबसे पहले मॉनसून की बारिशें कहाँ पे होती हैं, क्या हिमालय में होती है, मेघालय प्लेटो में होती है, वेस्टर्न घाट्स में होती हैं, या फिर ईस्टर्न घाट्स में होती है। तो सबसे पहले कहाँ पे होती है, वेस्टर्न घाट, क्योंकि हमारे वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे, इधर पे हैं, ये इंडिया है। तो
वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। तो हवाएं कहाँ से आती हैं, यहीं से आती हैं, इन्हीं वेस्टर्न घाट के पहाड़ों के साथ टकरा कर सबसे पहले बारिश कहाँ करती हैं, इधर ही वेस्टर्न घाट में बारिश होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट ऑफ द इंडिया रेनफॉल इज, तो इंडिया की रेनफॉल किस तरह की है, तो वो है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, जिसमें क्या होती है, एयर इस तरह से असेंड करती है, तो यहाँ पे ठंडी होकर उससे बारिश हो जाती है। विच पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून, इंडिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ जब हवाएं शुरू होती हैं, ठीक है, जोन में, तो वो कौन से हैं, वो है साउथ वेस्ट मानसून, मतलब साउथ वेस्ट साइड से आते हैं, और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जब जब ये हवाएं इस तरह से नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से चलती हैं, ठीक है, तब भी, और जब ये साउथ वेस्ट से ऊपर आती हैं उसकी वजह से भी वहाँ बारिश होती है, और नॉर्थ वेस्ट से जब हवाएं नीचे चलती हैं तो उनकी वजह से भी वहाँ बारिश होती है। तो वो कौन सा एरिया है, वो हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो जब मानसून शुरू होते हैं तब भी बारिश, उसकी वजह से भी बारिशें होती हैं, और जब मानसून वापस चले जाते हैं, वो हवाएं वापस जाती हैं, तब भी अंडमान एंड निकोबार में बारिश होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स दैट ब्लॉक द साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स एंड काज हैवी रेनफॉल इन असम, ठीक है। तो ऐसी कौन सी नॉर्थ ईस्ट में हिल्स हैं जो किसको ब्लॉक करती हैं, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, ये साउथ वेस्ट मानसून ये वाली, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट में ऐसी कौन सी हिल्स हैं जो इनको ब्लॉक्स करती हैं और आसाम वगैरह एरिया में बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो क्या अराकन योमा है, ठीक है, और पेगु योमा है, या फिर गारो एंड खासी एंड जयंतिया हिल्स है, या ब्रेल एंड पटकाई हिल्स है, या खासी एंड पेगु योमा है। तो इसका सही आंसर है गारो, खासी एंड जयंतिया। तो ये कहाँ है, ये मेघालय के अंदर है ये वाली हिल्स। तो ये एक बैरियर का काम करती हैं, जब हवाएं उनसे टकराती हैं तो इनकी वजह से फिर आसाम वगैरह एरिया में काफ़ी बारिश होती है। नेक्स्ट है, द रीज़न फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन एयर, तो राजस्थान की डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, उसकी वजह क्या है। द मानसून फेल टू रीच द एरिया, क्या मानसून यहाँ नहीं पहुँचता। इट इज़ टू हॉट, ये जगह गर्म है, क्या ये वजह है। देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमेन ड्राई, वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है इसलिए वहाँ पे हवाएं जो होती हैं वो ड्राई रहती हैं, क्या ये वजह है। द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज नेसेसरी अपलिफ्ट टू बी कूल्ड, ठीक है। तो बारिशें कब होती हैं, जब हवाएं चल रही होती हैं, हवाएं समुंदर से क्या लाती हैं, अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, तो जब वो किसी पहाड़ के साथ इस तरह से टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, वो ऊपर चले जाती हैं, ठीक है, असेंड करती हैं, ऊपर जाती हैं। तो जैसे वो ऊपर जाती हैं तो ज़मीन से जितना हम ये ज़मीन की सबसे जो एटमॉस्फेयर के सबसे लोअर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में जितना हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। तो जैसे हवाएं इस पहाड़ के साथ टकराती हैं, जैसे थोड़ी ऊपर जाती हैं तो ये ठंडी हो जाती हैं, जैसे ये ठंडी हो जाती हैं इनमें जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस कर जाता है, उसका पानी बन जाता है, तो फिर उसकी वजह से बारिश होती है। तो मेन रीज़न है ये वाला, क्योंकि जो डेजर्ट वाला एरिया, जो राजस्थान वाला एरिया है, उसमें कोई बैरियर मतलब कोई पहाड़ वगैरह उसके रास्ते में, हवाओं के रास्ते में नहीं आता, इसी वजह से वहाँ पे बारिशें कम होती हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यू, इन मई जून ईच ईयर द मानसून विंड्स अप्रोच द साउदर्न टिप ऑफ द इंडिया फ्राम, तो जो मानसून आते हैं शुरुआत में, जब मानसून शुरू होते हैं तो वो कहाँ पे, साउदर्न टिप मतलब इंडिया की साउदर्न टिप पे सबसे पहले आते हैं, तो वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आते हैं, ठीक है, ये ना, ये होगी साउथ, ये होगी वेस्ट, ठीक है, ये होगी नॉर्थ, ये होगी ईस्ट, तो वो कहाँ से आते हैं, इधर से आते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो होते हैं वो हमारे मानसून आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में कौन से एरिया में जो होता है वो हैवी रेनफॉल होती है। क्या हिल्स ऑफ गारो एंड खासी एंड जयंतिया यहाँ पे होती है, प्लेटो ऑफ छोटा नागपुर क्या यहाँ पे होती है, कोरोमंडल कोस्ट पे होती है, या फिर मालवा प्लेटो में होती है। तो इसका सही आंसर है सी, कोरोमंडल
कोस्ट। ये कहाँ है? तमिलनाडु वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। इसमें बारिशें कब होती है? जब मॉनसून वापस चले जाते हैं तो उनकी वजह से यहाँ पे बारिशें होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? ये जो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी जो कि वेस्टर्न एशिया में है, वहाँ से कुछ हवाएं चलती हैं, ठीक है, वहाँ से हवाएं चलती हैं और वो अपने साथ क्या लाती हैं? विंड लाती हैं, मतलब मॉइस्चर लेडन विंड लाती हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे बारिशें होती हैं। ठीक है, ये हमारा, अगर इंडिया इस तरह से, तो ये इस साइड पे क्या है? मेडिटेरेनियन सी, वहाँ से क्या आती हैं? हवाएं आती हैं जो कि विंटर सीजन में जम्मू कश्मीर और ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पे बारिशें होती हैं। ठीक है, तो बोलता है कि इनमें से कौन सा एरिया है जहाँ पे बारिश जो होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है? क्या पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, केरला है या फिर गुजरात है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है पंजाब, क्योंकि पंजाब लगभग इस जगह पे है, तो यहाँ पे बंगाल आ गया यहाँ पे तो पहुँचती नहीं है, केरला आ गया यहाँ पे भी नहीं पहुँचती, गुजरात आ गया इधर तो यहाँ पे नहीं पहुँचती, तो इनसे कहाँ पे होती है बारिश? पंजाब में होती है बारिश। इंडियन मानसून इज मार्क्ड बाई सीजनल शिफ्ट कास्ड बाई, तो इंडिया का जो मानसून होता है वो होता कैसे है? उसमें सीजनल शिफ्ट होती है विंड्स की। ठीक है, मतलब एक सीज़न में वो विंड्स ऐसे चलती हैं, दूसरे सीज़न में वो इसका अपोजिट चलती हैं। ये इसकी वजह क्या होती है? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ये होता है, या फिर कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ये रीज़न हो सकता है, या फिर ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टेम्परेचर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ठीक है, कि जब लैंड गर्म होती है, कि हवा कहाँ से कहाँ चलती है? विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, हाई प्रेशर टू, जहाँ पे प्रेशर जहाँ पे हाई होगा वहाँ से हवाएं कहाँ जाती हैं? जहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो प्रेशर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जैसे ये गर्मी के सीज़न में क्या होता है, जैसे समर सीज़न आ जाता है तो हमारी लैंड जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, लैंड जब गर्म हो गई, ठीक है, जून जुलाई में लैंड जब गर्म हो जाती है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है जब, तो प्रेशर लो होता है। ठीक है, इसके मुकाबले में ओशन में प्रेशर क्या होता है? वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए प्रेशर वो ओशन से हवाएं कहाँ चलती हैं? हमारे लैंड की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट कब होता है? जब सर्दी का सीज़न आता है। ठीक है, जब विंटर सीज़न आता है तो तब क्या होता है? तब हमारी लैंड जो होती है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, जब लैंड ज़्यादा ठंडी हो गई तो उसका प्रेशर क्या चला जाएगा? हाई चला जाएगा। ठीक है, और ओशन का टेम्परेचर तब एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्या होता है? लो होता है। ठीक है, तो विंटर सीजन में क्या होता है? जो अर्थ से हैं वो ओशन की तरफ हवाएं, जो मॉनसून विंड्स चलती हैं, इसलिए इसका सही आंसर है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज विच कॉज द विंटर रेनफॉल इन इंडिया ओरिजिनेट इन, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इंडिया के अंदर रेनफॉल करते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? क्या वो पाकिस्तान से होते हैं, क्या वो बे बंगाल से होते हैं, वेस्टर्न एशिया से होते हैं, या फिर हिमालय से? तो इसका सही आंसर है वेस्टर्न एशिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स द हाइएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मॉनसून, विंटर मंथ। तो विंटर मंथ में इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बारिशें कहाँ होती हैं? तो वो होती हैं तमिलनाडु एरिया में, क्योंकि वहाँ पे जो कोरोमंडल कोस्ट वाला एरिया है वहाँ पे रिट्रीटिंग मॉनसून जब होते हैं तो तब बारिशें होती हैं। तो ये थे आज के कुछ एमसीक्यूज।